भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में भूतों और अतीत की कई कहानियां हैं। इन कथाओं के जरिए लोग आत्मा के अस्तित्व और अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़े रहस्यमयी जगत को जानने का प्रयास करते हैं। भारतीय राज्य राजस्थान, जिसका इतिहास, संस्कृति और विविधता से भरपूर है, विशेषकर ऐसे कथाओं का निवास स्थान रहा है। यहाँ कई भूतिया हवेलियों की कहानियां हैं जो अपने अंदर घातक रहस्य और अतीत के छायांकित आवाज लिए हुए हैं। एक ऐसी हवेली का जिक्र करते हैं जो राजस्थान के पुराने शहरों में स्थित है। इस हवेली का नाम राजपूताना हवेली है, जिसका निर्माण करीब 100 साल पहले हुआ था। इसकी खूबसूरती, शैली और महाराजाशाही अनुभव आज भी इसे एक आकर्षक स्थल बनाए रखते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्यमयी और डरावने सच्चाइयों को किसी न किसी ने नहीं देखा है। इस हवेली के इतिहास के अनुसार एक समय की बात है जब यहाँ के मालिक वीरेंद्र सिंह राजा और उनकी परिवार के सदस्यों के साथ इसमें रहते थे। एक रात जब अंधेरा छानने लगा, तब एक अनूठी घटना घटी। घर के कुछ कोने में अज्ञात आवाजें सुनाई देने लगीं, जिसने लोगों को डरावनी लगने लगी। उन्होंने अपने हवेली को डरावने भूतियों की आवाजों के लिए मशहूर किया। बात चलती रही और विभिन्न परिवार के सदस्यों ने अलग अलग समय पर भूतिया दृश्यों को देखा और महसूस किया। कुछ लोग बताते थे कि वे पहले राजाओं की आत्माओं से मिले थे, जबकि अन्य लोग कहते थे कि ये सिर्फ भूल भुलैया के नतीजे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, भूतिया घटनाएं और अदृश्य आवाजें बढ़ती गईं, जिससे हवेली की उस्तादी बढ़ाई गई। एक दिन एक साधु ने हवेली की यात्रा की, जो लोगों के बीच बातचीत का विषय बन गया। साधु ने कहा कि उन्हें हवेली में न तो किसी भूत का दर्शन हुआ और न ही कोई अद्भुत शक्ति का महसूस हुआ। उन्होंने कहा कि भूतों और अतीत की कहानियों का विश्वास करना एक तरह की मानसिक बीमारी है और इसे लोगों को प्रभावित करने का कारण बन देता है। इस साधु के बातों ने हवेली के लोगों को सोचने पर मजबूर किया। वे अपनी अनुभवों को और अपने अंतर्मन को समझने में लगे। धीरे धीरे उन्होंने भूतिया हवेली के डरावने परंपराओं को छोड़ दिया और उनकी हवेली को एक नई दृश्यशाली और आध्यात्मिक स्थल के रूप में स्वीकार किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भूतों और अतीत की कहानियों में हमें सत्यता के अतिरिक्त भी कई पहलू हो सकते हैं। ये व्यक्तिगत अनुभव और धार्मिकता के साथ साथ एक नई सोच की भी दिशा प्रदान करता है। भूतिया हवेली की कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने अंदर की भी खोज करनी चाहिए और भय के स्थान पर समझ और समर्पण को अपनाना चाहिए।